इसमें आप हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और अब हम ना एसिड की कुछ रिएक्शन करेंगे। तो पहली रिएक्शन हम चलते हैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ में। पहला इसमें लिखिए विशेष रिएक्शन विद मेटल्स। नंबर फर्स्ट इसमें आपको लिखना है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। एक एसिड जो है वो क्या करेगा? मेटल के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करने वाला है। एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ में करेंगे तो क्या होगा? तो अगर जनरल तरीके से इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास में क्या है? मेटल है, ये हो गया आपका मेटल, और उसमें हमने क्या कर दिया? एसिड डाल दिया। या एसिड में हमने क्या किया? मेटल को डाला। इसने क्या किया? इसने बना दिया आपके पास में साल्ट, और प्लस साथ में क्या निकालेगा? ये हाइड्रोजन गैस। साथ में बनेगा इसका हाइड्रोजन गैस। जैसे क्या हमको हाइड्रोजन गैस की जरूरत है क्या? हाँ, हाइड्रोजन गैस की हमको नीड होती है ना, जरूरत होती है। हम क्या बना सकते हैं इसमें? हाइड्रोजन यहां से ले आएंगे और नाइट्रोजन ले आएंगे हम लोग कहां से? इन्वायरमेंट से। और उन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं? अमोनिया गैस बना सकते हैं। उससे हमने क्या बना दिया? उससे हमने जो भी आपके यूरिया है, खाद वगैरह है ना, हाँ, पोटास, ये सब चीजें हम उसमें बना सकते हैं। इसलिए हमको हाइड्रोजन चाहिए। हमारे पास में क्या है? एसिड है, बहुत मात्रा में पड़ा है, हमको हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या करेंगे? हम उसमें मेटल को डाल देंगे। मेटल को डालेंगे तो एक नया मटेरियल सल्ट बन के आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अगेन। तो पहला तो सिंपली अब मेटल से जो है ना, मेटल से भी कैसे हैं? आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या सारे मेटल्स के जो नेचर हैं वो एक जैसे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल से आपने देखे उनके जो नेचर है वो सब एक जैसे नहीं है। जो टॉप ऑर्डर में रखे जाते हैं मेटल्स वो कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव। और उसके बाद नीचे अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो कैसे हैं? वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अनरिएक्टिव हो जाते हैं। अनरिएक्टिव। सबसे नीचे आपको क्या मिलता है? गोल्ड ना। हाँ, वो कैसा है? वो आपका बिल्कुल भी रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर घटता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन भी क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। रिएक्शन भी चेंज होते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉप से हम इसको लेते हैं। जैसे हमारे पास में है मेटल्स लाइक सोडियम। ये आपको ये कैसा हो गया? आपका सोडियम हो गया। दूसरा आपको क्या मिलता है? टॉप में पोटेशियम मिलता है। सोडियम है, पोटेशियम है, अच्छा ऐसा मैं लिख देता हूं, मैग्नीशियम हो गया, साथ में कैल्शियम, साथ में कैल्शियम हो गया। कैल्शियम रिएक्ट 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 वाइग्रोसली। ये हो गया आपका वाइग्रोसली। वाइग्रोसली मतलब बड़ी तेजी से ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट एसिड। विद डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब समझते हैं? एक एसिड क्या हो गया आपके पास में? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड बिल्कुल तीखा, खतरनाक, ठीक है। उसमें क्या कर दिया आपने? कुछ पानी मिला दिया, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर दिया ना। जैसे आपने क्या किया, ऐसा कुछ समझो, जैसे आपने चाय बनाई ना, चाय बना दी और चाय में बहुत ज्यादा चीनी है, बहुत ज्यादा क्या है? चीनी है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? वो कैसा हो गया आपका? कंसंट्रेटेड। बहुत तीखी नहीं कहते हो, बड़ी फीकी चाय आपने बना दी, ऐसा कंसंट्रेटेड। और उसमें आपने क्या किया? मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर डाला, तो कैसा हो गया आपका? डाइल्यूट हो गया ना। हाँ, एसिड जो प्योर फॉर्मेट में है वो कंसंट्रेटेड है, और विद वाटर उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। अब ये बहुत है, ये टॉप में रहते हैं ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं, बड़ी तेजी से क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। पहला जैसे हमने लिया मैग्नीशियम प्लस, इसके साथ में ले लो आप HCl। मैग्नीशियम और HCl, इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम का क्लोराइड। मैग्नीशियम का क्लोराइड और साथ में H2 गैस। H2 गैस, ये तो जनरल चीज होगी, ये जनरल इक्वेशन इसकी बन जाएगी। बैलेंस करें, बैलेंस में यहां है क्लोरीन 2 और यहां भी आपने इसको क्लोरीन को 2 कर दिया। एक चीज सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लो, सोडियम Na प्लस कितना? उसके साथ में ले लो आप HCl और हाइड्रोजन। तो इससे क्या बनेगा आपका? NaCl ना। Na और Cl आपस में मिलेगा, Mg और Cl आपस में मिल गया, Mg और Cl मिला, MgCl2 H2 गैस। Na और Cl मिला तो NaCl, और साथ में क्या बन गया आपका? H2 का गैस बन गया। ये बन गया आपका H2 गैस ना।
अगेन, तो ये बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है, फास्ट है, फास्ट। जनरल इक्वेशन, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस। अब जैसे हम आएंगे नीचे की ओर ना, रिएक्टिविटी सीरीज से डाउन की ओर आएंगे तो अब उनका जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मॉडरेट, कम हो जाएगा। जैसे यहां आपको क्या मिलने वाले हैं, एल्यूमिनियम। अगले स्टेप पर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, यहां मिलेगा आपको जिंक, उसके साथ में आपको मिल जाएगा क्या, आयरन एक्सेट्रा जो है। ये क्या होते हैं, ये आपके रिएक्ट मॉडरेटली, रिएक्ट मॉडरेटली, ये उतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करेंगे, मॉडरेटली विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में ये कम रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने ले लिया Zn जिंक, उसमें एसिड मिला दो H2SO4, H2SO4, तो इससे क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और क्या बनेगा, H2 की गैस, H2 गैस। इसको आप जानते हैं, ये क्या है आपका जिंक, ये कैसा हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट विच इज नेम्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बन गया आपका जिंक का सल्फेट, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गैस। अगेन इसमें ले लो आप, ये सॉलिड फॉर्मेट में, अब इसमें ले लो आप आयरन Fe, इसके साथ में क्या मिला दो, H2SO4, H2SO4, रिएक्शन करके क्या बन गया, FeSO4, तो ये बन गया आपका आयरन का सल्फेट, ये हो गया आयरन का सल्फेट एक्वस फॉर्मेट में, और इसमें निकल गई बाहर क्या, हाइड्रोजन गैस, निकल गई हाइड्रोजन गैस ना। अब देखें एसिड तो हमारे पास में कैसे हैं, एसिड तो कंसंट्रेटेड है, एसिड कैसे है, कंसंट्रेटेड, मतलब प्योर फॉर्मेट में भी है, प्योर फॉर्मेट में भी है। लेकिन ये जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसमें प्योर फॉर्मेट लाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में ही रिएक्शन कर पा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में ही रिएक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी तेजी से वो भी। और उसके बाद नीचे हम लोग आए तो ये कैसे हैं, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा इनसे पहले वालों से कम होगी, कम होगी। तो ये भी क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन स्लो फॉर्मेट में कर रहे हैं। अब उससे नीचे अगर हम आते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो नीचे वाले आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। हाँ, नंबर थर्ड केस, इसका थर्ड केस लिखिए। जैसे क्वेश्चन बनेंगे हैं यहां पर से, ये समझ पा रहे हो, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है कैसे एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, डाइल्यूट के साथ में। उसके बाद के जो मेटल्स हैं वो कैसे एसिड के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं, डाइल्यूट के साथ में, डाइल्यूट, ठीक है। और जो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम की ओर आएंगे तो अब वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स जैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां आपको लिखे लेस रिएक्टिव मेटल्स, नंबर थर्ड ऐसा बनाओ, जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद, अच्छा, लेस रिएक्टिव मेटल्स डज नॉट react with dilute acids, does not react with dilute acid, ये dilute acid के साथ में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये कौन है, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड ना, कॉपर हो गया आपका, दूसरा सिल्वर हो गया आपका, जैसे क्या हो गया आपका गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते ना। जैसे अब जैसे हमने लेस रिएक्टिव तो लिख दिया, लेकिन ये किसके साथ में था, ये डाइल्यूट एसिड के साथ में था, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड। इसमें से क्या होगा ना, इसमें से जो कॉपर है वो हॉट, अगर हमारे पास में H2SO4 का हॉट फॉर्मेट हो तो कॉपर क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। नंबर फोर्थ, इस पे लिखो, इसमें नोट करो, कॉपर रिएक्ट विद, इसमें नोट करें, कॉपर रिएक्ट विद हॉट, हॉट, हॉट कंसंट्रेटेड, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ना। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, प्योर फॉर्मेट में है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट का मतलब पानी मिला हुआ, और कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्मेट, और ये कैसा है, हॉट है, बिल्कुल गर्म है, तब कॉपर इसके सामने रिएक्शन कर लेगा। हाँ, और क्या बनाएगा देखते हैं, जैसे ये बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड,
हाँ अच्छा, नोट कर लेते हैं आपको। डिजॉल्व एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगेन तो देखें कॉपर Cu और साथ में क्या हो गया, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, इसने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और इसके साथ में क्या आ गया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अच्छा बैलेंस से इसको करते हुए चल रहे हैं, बैलेंस साथ में हो गया, ये आपको सल्फर के आयन मिल गए 2 प्लस में 2 माइनस, और साथ में हो गया आपका कॉपर के आयन, आयनिक फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल, सल्फर के आयंस और साथ में कॉपर के आयन। यहाँ 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे सब तो मेटल्स हैं, मेटल क्या रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में, हाँ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो डाइल्यूट एसिड के साथ ही कर लेते हैं ना, डाइल्यूट एसिड। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से कॉपर जो है अगर कंसंट्रेटेड हॉट H2SO4 मिल जाए तो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। इसको आप यहां को इंपोर्टेंट भी कह सकते हो। दिस वन नोट करें। अगली रिएक्शन इसमें आप लिखें नंबर सेकंड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीधे सीधे पहले क्या था, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में हो गया था, अब मेटल के कार्बोनेट फॉर्मेट के साथ में एसिड का रिएक्शन करना है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड का रिएक्शन करना है, और दोनों केसेस में एक जैसा ही बनता है। जैसे एक और हमने क्या लिया, एक और हमने ले लिया है मेटल का कार्बोनेट, मेटल का क्या ले लिया, कार्बोनेट, और उसमें हमने क्या मिला दिया, एसिड मिलाया, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया है साल्ट, इसने क्या बनाया, साल्ट। और कार्बोनेट CO3 था, तो इससे क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। ये दोनों केस के लिए सेम रहेगा, यहीं पर कोई एक साथ लिख देते हैं। अगेन फिर से एक है मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसके साथ में हमने क्या मिला दिया, एसिड ने क्या किया, अब इसके बाद में क्या बना, फिर से वही चीज साल्ट बनेगी, साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा आपका वाटर के मॉलिक्यूल, यहां बनेगा आपका वाटर। दोनों का सेम चीज बन रहा है। पहले सीधे सीधे मेटल के साथ में रिएक्शन थी, अब मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन हो रही है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और दिस वन। तो जैसे मेटल का कार्बोनेट, तो पहला हमने लिया क्या, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम का कार्बोनेट सॉलिड फॉर्मेट में हो गया, इसमें हमने क्या ले लिया, HCl, ये आपका एक्वस फॉर्मेट में है, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना है, NaCl, एक सॉल्ट तैयार है, दूसरा क्या बन गया, H2O लिक्विड तैयार है, और साथ में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये बन गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करना आपको आता है ना, तो यहां हमने 2 लगा दिया, यहां भी क्या लगा दिया गया है 2। अगेन इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, सोडियम का कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम का कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो जानते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रहेगा, सोडियम का कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जिंक का कार्बोनेट ले लो, दूसरा मेटल आपने ले लिया, ZnCO3 सॉलिड फॉर्मेट में है, इसमें भी क्या मिला दिया, इसमें अब मिलाया है H2SO4 मिला दिया, H2SO4 एसिड बदल दिया गया है, इससे क्या बना, इससे बन गया ZnSO4 विच इज नेम्ड एज एक्वस, और साथ में क्या बनेगा, H2O लिक्विड फॉर्मेट में, प्लस
यहां से बनेगी आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना। ये तो आप जान रहे हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। बाकी सेम चीज ये बन गया। तो ये दो मेटल के कार्बोनेट, और इसको आप क्या कहोगे? ये हो गया आपका जिंक का कार्बोनेट ना, जिंक का कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है। कार्बोनेट में क्या है? CO3। कार्बोनेट में क्या है? CO3। ये पहला वाला चल रहा है कार्बोनेट। इसमें हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल होगा, CO3 होगा, और बीच में हम क्या लाएंगे? हाइड्रोजन ले आएंगे। और कहानी वही सेम, साल्ट साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर, ये मॉलिक्यूल। नोट हुआ यहां तक ना? चलिए अब इसमें मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं ना। एक दो, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। ये हो गया आपका NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। अगेन इसमें ले लेना H2SO4, H2SO4 एक्वस फॉर्मेट में हो गया। इन दोनों ने जब रिएक्शन किया तो वही चीज बन गया, सोडियम का सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, ये एक्वस फॉर्मेट बन गया। इसके साथ में प्लस दो वाटर के मॉलिक्यूल बन गए हैं, लिक्विड, और साथ में क्या बन गया? CO2 का गैस, CO2 का गैस ना। अच्छा देखो बैलेंस कर पा रहे हो ना? जैसे देखिए ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया आपका सोडियम, साथ में है हाइड्रोजन और CO3 है, तो क्या बन गया आपका? कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम है। बैलेंस करो तो बैलेंस कर सकते हो। जैसे ही देखो ना, यहाँ सोडियम कितने हैं? दो है ना। यहाँ सोडियम हो गया आपके दो, यहाँ कितने हैं? एक ना, यहाँ एक है, तो यहाँ दो लगा देते हैं। तो इसके दो लगाने से ये दो हो गया, ये दो सोडियम हो गए, यहाँ भी कितने आ गए आपके? दो। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ हाइड्रोजन हो गए चार। अच्छा चलो, यहाँ सोडियम की वैल्यू है दो, यहाँ हाइड्रोजन दो, और CO3 भी कितने हो गए? दो। यहाँ हाइड्रोजन दो, ये सल्फेट SO4 को एक ले लो, ये SO4 एक हो गया, यहाँ भी SO4 कितना हो गया? एक हो गया। यहाँ सोडियम कितने हो गए? दो हो गए। और यहाँ को H2H दो, ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गया एक। और यहाँ कितना हो गया आपका? अलग अलग इसको लेना पड़ेगा। ये हो गया आपके दो, कार्बन कितने हो गए हैं? एक हो गए, कार्बन हो गए एक ना। तो क्या करेंगे? यहाँ सोडियम दो, हाइड्रोजन दो, और CO कितना आया? CO3 ना। अच्छा अलग अलग लेना पड़ेगा, मतलब अलग अलग लेना पड़ेगा। अच्छा कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन कितने हो रहे हैं? दो। कार्बन कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन तीन दूना छह, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? सिक्स हो गए। ऐसा अगर हिसाब लगाते हो, सोडियम दो, हाइड्रोजन दो, कार्बन दो, और तीन दूना छह, ये हो गया आपके ऑक्सीजन हो गए सिक्स। हाइड्रोजन कितने हो गए? दो ना। और SO4, यहाँ भी SO4 एक है, वहां भी SO4 एक हो गया। देखें फिर, सोडियम हो गए दो, ये सोडियम में कितने हो गए? दो हो गए। हाइड्रोजन की देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? दो दुना चार, दो दुना चार, ये चार हाइड्रोजन है। यहाँ चेक करो, यहाँ दो हो रहे हैं, तो इसको दो मल्टीप्लाई करो, इसको बना दो चार, हाइड्रोजन हो गए चार। अच्छा ये ऑक्सीजन इसको मिला, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? दो हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। फिर से ऑक्सीजन की काउंटिंग करो, ऑक्सीजन कितने चल रहे हैं? तीन दुना छह, छह ऑक्सीजन ये है। और अच्छा इसको अलग ले काउंट करते हैं, सल्फेट को एक साथ, छह हो गए। हाँ ये हो गया आपके छह, ये हैं दो, और ये हो गए चार, ये चार, इसको दो दे दो, ये छह हो गए ना। दो ऑक्सीजन ये हो गए, चार ऑक्सीजन ये हो गए, और चार छह हो गए, ये भी कितने हो गए? छह हो गए। ऐसा हमने हिसाब लगा दिया। अगेन अब SO4 को एक काउंट करो, SO4 कितना है? वन। SO4 कितना हो गया? वन। ये SO4, ये SO4 कितना हो गया? वन हो गया। और कुछ बचा क्या? हाँ कार्बन, कार्बन कितने हैं? दो। यहाँ कार्बन हो रहे हैं दो, और कार्बन है क्या? हाँ कार्बन यहाँ भी कितने हो रहे हैं? दो हो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ दो, और यहाँ आपको दो, और यहाँ आपको दो, ये बन गया। ठीक है, ये आपने सीखा हुआ पहले से, डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो।
नंबर थर्ड रिएक्शन, इसमें लिखिए ये हो गया आपका मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन नंबर थर्ड, एसिड का रिएक्शन चलना है। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, हम क्या कर रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसकी? हम पढ़ रहे हैं एसिड की रिएक्शन। एसिड के रिएक्शन किसके साथ किया? पहले एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में ना, फिर मेटल के जैसे आपका कार्बोनेट के साथ में, फिर उनके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन किया। अब क्या चल रहे हैं, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। हमारे पास मेटल नहीं है, हमारे पास में कोई मेटल था, मेटल का ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है। मेटल है, मेटल ने क्या किया है, ऑक्सीजन लेके रखा है, तो क्या तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, मेटल का ऑक्साइड तैयार हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं एसिड की, ठीक है, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। हाँ, तो देखें, अगर एक और हमारे पास में क्या है, एक और है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है, ओके। दूसरी ओर उसमें हमने क्या मिला दिया, मेटेलिक ऑक्साइड में हमने मिला दिया है एसिड, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद में क्या बनने वाला, सिंपल सा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। आसान सा है ना। मेटल का ऑक्साइड है, मेटल प्योर फॉर्मेट में नहीं है, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, उसमें हमने मिलाया एसिड, और क्या बन गया, सॉल्ट, और साथ में क्या हो गया आपका, वाटर तैयार है। चलिए, जैसे हाँ कुछ एग्जांपल, मेटल के ऑक्साइड, कैल्शियम हमारे पास में क्या है, एक मेटल ना, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी होगी, तो क्या बन गया, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड तैयार हो गया। इसमें आप ले लो कितना, HCl, इसमें क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2, और साथ में ले लो H2O, साथ में क्या बन गया, H2O। ये क्या हो गया, इसको आप क्या कहने वाले हो, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये तो आपको आप जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमेशा नाम लिखा करें उसमें, हाँ, मैंने नहीं भी लिखे तो आप इसको लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हो गया आपका कैल्शियम का क्लोराइड, इसको आप क्या कहने वाले हो, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन गया आपका, वाटर के मॉलिक्यूल, ये तो आपका वाटर बन गया। बैलेंस करें, यहाँ क्लोरीन 2 है ना, तो यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, Ca1 ऑक्सीजन एक सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, और साथ में 2 क्लोरीन, ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन इसी तरीके से आप लो, ये जिंक है, ये मेटल है, ये जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड, या सिंपली क्या कहोगे, इसको आप क्या कह सकते हो, जिंक का ऑक्साइड कहोगे। ये जिंक का ऑक्साइड तैयार है, इसमें डाल दो तुम एसिड, अगेन कौन सा, HCl डाल दो, तो क्या बनेगा, साल्ट, और साल्ट क्या हो जाएगा, ZnCl2, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। क्लोरीन है 2, यहां 2, और हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस हुआ। अच्छा, जिंक के ऑक्साइड में दूसरी चीज हमारे पास में, फिर से जिंक का ऑक्साइड है, अब इसमें एसिड मिला दो, H2SO4, क्या मिला दिया, H2SO4, तो सेम एज इट इज, यहां से क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक का सल्फेट, और साथ में H2, जिंक का सल्फेट। ये मेटल नहीं है, ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर उसमें एसिड मिलाया गया है, तो उसने क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन नंबर 3 नोट करें। अगली जो रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, तो एसिड और बेस को आपस में मिला रहे हैं, तो क्या होता है, देखिए रिएक्शन नंबर 4, हाँ रिएक्शन नंबर 4, तो एक और हमने क्या लिया, एसिड, उसमें क्या मिला दिया, बेस, मिलाया, तो इन दोनों में से इन दोनों का इफेक्ट गायब हो गए, क्या बन जाएगा, एक नई चीज, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखें एक एग्जांपल, तो जैसे हमारे पास में क्या है, एसिड कैसा है, HCl, एसिड हो गया आपका HCl, ये है एक्वस फॉर्मेट में, एक एसिड ले लो, इसके सामने क्या ले लो, एक बेस ले लो, बेस कौन है, NaOH, ये भी कैसा हो गया आपका, एक्वस फॉर्मेट बन गया। एक बनेगा आपका ना, क्या बनने वाला है, H और OH को मिला के ये बना दो तुम कितना, H2O, ये बन गया वाटर, H और OH, इससे क्या बन गया, H2O, Na और Cl, ये बनेगा आपका सॉल्ट, NaCl, ये हो गया आपका सॉल्ट, ये है क्या, वाटर, और
ये हो गया बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या है एसिड। एसिड और बेस की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से जैसे एक एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा हमने ले लिया HNO3, HNO3 ये है एक्वस फॉर्मेट में एसिड, एक्वस फॉर्मेट में क्या हो गया एसिड, HNO3 एसिड। उसके साथ में ले लो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड HNO3, इसके साथ में ले लो KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्मेट HNO3 एक्वस, प्लस कितना KOH, इससे क्या बनेगा KNO3, इससे बनेगा KNO3 एक्वस फॉर्मेट में। ये एक नया सॉल्ट तैयार है और साथ में क्या बन जाएगा H2O का लिक्विड बन गया, H2O लिक्विड तैयार हो गया ना। हाँ अगेन एक एसिड आपने ले लिया HCl, HCl लिया एक्वस फॉर्मेट में, और एसिड में इसमें बेस ले लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH ना, NH4OH, इसको हम क्या कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नेम्ड एज, और इससे क्या बनेगा NH4, NH4 वाले को हम अमोनिया कहते हैं। Cl हमने यहां लगा दिया तो अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या कहा जाएगा अमोनियम क्लोराइड कहा जाएगा एक्वस, एक्वस, और साथ में मिल गया है H2O, यहां बनेगा H2O लिक्विड के फॉर्मेट में ना। ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का क्लोराइड दिस वन। देखें जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये इसकी एग्जांपल नोट करें। हाँ हेडिंग इसमें लगाइए टेस्ट फॉर CO2 गैस, हेडिंग इसमें लगाएं टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस। देखो हमने ना अभी मेटल की रिएक्शन किसके साथ की, मेटल की रिएक्शन हमने कर दी है सॉरी एसिड की रिएक्शन किसके साथ की, मेटल के कार्बोनेट के साथ में। सिंपली जब हमने मेटल के कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन की तो कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगेन जब हमने क्या किया मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी एसिड की रिएक्शन करी ना, दूसरे तीसरे नंबर की रिएक्शन, तो उससे भी हमको क्या मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। इधर ध्यान दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब सवाल ये कि वो गैस जो थी ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, वो कैसी गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, तो उसकी क्या पहचान है, इसलिए यहां आपको क्या लिखा गया है टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस। तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास में लाइम वाटर है, हमारे पास में क्या है लाइम वाटर है, उस लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली गैस को, इस वाली गैस को क्या करेंगे उसमें प्रोवाइड करा देंगे, उसमें डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा, वो मिल्की कलर का कर देगा, दूध जैसा कलर कर देगा। तो ये पहचान किसकी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हमने किसकी रिएक्शन कर दी, हमने एसिड की रिएक्शन करी, वहां से हमको मिला क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में अगर हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा सफेद दूध जैसा। इसलिए ये टेस्ट किसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ठीक है बड़े फेमस ये भी एग्जाम्पल रहते हैं। इसमें लिखो व्हेन CO2 गैस, हाँ नोट व्हेन CO2 गैस, CO2 गैस इज पास्ड थ्रू, इज passed through, passed through the lime water, passed through lime water, CO2 gas is passed through lime water, lime water चूने के पानी के साथ में अगर हम क्या करेंगे इस गैस को प्रोवाइड करेंगे, इट टर्न्स मिल्की, तो उसका जो कलर होगा ना इट टर्न्स मिल्की, मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या बनेगा व्हाइट PPT, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहते हैं PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एक थक्का जैसा PPT ऑफ क्या किसका कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का एक व्हाइट PPT बनेगा।
अगेन बट, अगर एक केस, दूसरा केस, बट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एक्सेस, इन केस ऑफ एक्सेस, अगर इसमें हमने क्या कर दिया, इन केस ऑफ एक्सेस, इस केस में हमने क्या किया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी ले ली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इन केस ऑफ एक्सेस CO2, एक्सेस CO2 इज पास्ट, अगर बाई चांस हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो मिल्कीनेस डिसअपियर ना, जो इसका मिल्कनेस होगा, मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, मिल्कनेस डिसअपियर्स, मिल्कनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तब क्या बनने वाला है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब नया कंपाउंड बनेगा, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट, इस तरीके से CaHCO3 का होल ट्वाइस, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज सोल्यूबल इन वाटर। तो इस तरीके से भी रिएक्शन आ सकते हैं आपके ना। तो पहली चीज हमने क्या लिया, लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका एक्वस फॉर्मेट में, एक्वस फॉर्मेट, इसमें डाल दो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इससे क्या बना, इससे बन गया कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट सॉलिड फॉर्मेट में, और साथ में क्या है, H2O का लिक्विड, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। इसका रंग कैसा है, ये है आपका व्हाइट PPT, व्हाइट PPT जो डूबेगा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट PPT, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। अलग अलग से नाम भी इसमें पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्मेट में है अगेन, और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया है H2O वाटर, साथ में क्या हो गया, CO2 का गैस, CO2 का गैस, और इससे क्या बन गया, इससे बन गया Ca कैल्शियम हाइड्रोजन CO3 इसका होल ट्वाइस, प्लस सॉरी ये बनेगा आपका एक्वस, और ये सॉल्युबल हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब यहां इसको आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट, समझ पाए हो, हमने क्या किया, हमने एक और क्या ले लिया, मेटल का कार्बोनेट ले लिया, दूसरी ओर क्या ले लिया, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, उसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, हम एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे हमने एसिड की रिएक्शन डाली तो उसमें क्या बन गया, सल्ट बन गया, और साथ में वाटर बन गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि क्या वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसी है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हमने क्या लिया, चूने का पानी ले लिया, अब चूने का पानी तो ऑलरेडी सफेद होता है, ऐसा ना। अब देखो ऐसा आप समझ लो, जैसे पानी है वो कैसा हो गया, गंदा हो गया, उसमें मिट्टी मिल गई, मिट्टी मिल गई, कुछ समय के लिए आप क्या करोगे, उस पानी को रख दो, 2-4 घंटों के लिए उसको रख दो, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। वो पानी कैसा फील होगा आपको, साफ, ध्यान दे रहे हैं, देखो वो पानी कैसा होगा, बिल्कुल साफ नजर आएगा, लेकिन अभी भी क्या है उसमें, वो डलनेस या वो गंदगी तो है ही। उसी तरीके से हमने क्या किया, जो हमारे पास में चूना था उसको हमने घोल दिया, उसको मिक्स किया, वो पक गया, मिक्स होने के बाद में सारा वाटर कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कैसा बन गया, व्हाइट व्हाइट। लेकिन आप उसको एक रात के लिए रख दो, एक रात के लिए आप जब उसको रखोगे तो चूना क्या हो जाएगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर क्या होगा, पानी तैरने लगेगा। अब पानी कैसा है, चूने का पानी तो है, ठीक है, चूने का पानी तो है, उसके अंदर में कौन से होंगे, व्हाइटनेस वाली प्रॉपर्टी रहेगी। अब उस पानी को आपने लिया, ठीक है, उस पानी को आपने बीकर में ले लिया ना, अब उसमें क्या कर दिया, उसमें उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया, जो गैस यहां से निकली थी ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आपने लाइम वाटर में पास किया तो इट मिल्क, ठीक है, इट टर्न्स टू मिल्की, उसका कलर कैसा हो गया, तुरंत ही सफेद हो गया, ठीक है। इससे आपने कह दिया कि अच्छा जो गैस इसमें हमने डाली थी वो कैसी थी, वो CO2 गैसी थी। अच्छा उसका जो मिल्कीनेस हुआ वो क्या बना, असल में वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और व्हाइट PPT बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण सफेद हो गया,
ठीक है। अच्छा, बाई चांस हमने उसमें क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी उसको लार्ज अमाउंट में डाल दिया, लार्ज अमाउंट में, तो उसका जो दूध वाला कलर था ना, मिल्कनेस, वो कैसा हो गया, डिसएपल हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये चीज नहीं बनी, ये सफेद कलर देती है, ये नई चीज बन गई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये पानी में घुल गई। ठीक है, ये सोल्यूबल है। ये कैसी है, व्हाइट पीपीटी, ऐसे तैरेगी। ठीक है, ये सोल्यूबल नहीं है, ये कैसी हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। ये एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है। ओके।